नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत नगर पंचायत मच्छरगांव में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो यहाँ का नगर पंचायत का जो चुनाव है ये शुरू हो गया है और इस चुनावी दंगल में बड़े बड़े योद्धा और बड़ी बड़ी वीरांगनाएं भी शामिल हैं। सब लोग अपने अपने दमखम पर पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि विजय की प्राप्ति मेरी हो, लेकिन यहाँ की जनता तय करेगी आखिर में विजय प्राप्त किनकी होगी, कैसे ये संघर्ष कर रहे हैं और जनता अपना आशीर्वाद कैसे देगी। इसी बीच हम लोग एक वार्ड नंबर 1 के एक युवा प्रत्याशी के पास उपस्थित हैं और बात करेंगे इनसे कि क्या आखिर में इस चुनाव में उतरने का वजह क्या है, युवा को क्या आवश्यकता पड़ी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे सर चैनल में कि आप अपनी कीमती समय सर दिया। और सर मैं चाहूँगा पहले सर आप अपना परिचय सर दीजिए। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद सर। जी। मेरा नाम अशोक शाह है सर, किस नगर पंचायत से? जी, मच्छरगांव नगर पंचायत वार्ड नंबर 1। चुनाव चिन्ह मेरा कलम दवात। सर, सवाल सर ये है कि आपका जो कलम दवात मिला हुआ है और यही है कलम दवात जिससे दुनिया का इतिहास लिखा जाता है और फ्यूचर भी सर इससे लिखा जाता है। जी बिल्कुल। आप सर एक युवा हैं और आपके पास और भी सारे सेक्टर्स हैं फ्यूचर बनाने की, लेकिन सर राजनीतिक है क्यों? सर देखिए, राजनीति युवाओं का मुद्दा नहीं है। युवाओं का मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं है, युवाओं का मुद्दा है रोजगार। अगर हम युवाओं को रोजगार मिलता रहे तो हमारे जो सदस्य हैं, बूढ़े पुराने लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए राजनीति था। हम युवा रोजगार चाहते हैं और रोजगार नहीं है तो हम लोग बदलाव चाहते हैं कि इनको बदला जाए, युवाओं को मौका दिया जाए और बिहार को, नगर पंचायत को, समाज को एक रास्ता दिखाया जाए जो कि अब युवाओं पे ही जाकर टिका हुआ है। युवा ही कुछ करना चाहते हैं। सर, युवा ही कुछ करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के एक स्लोगन है यंग इंडिया। सवाल सर यह है कि फिलहाल युवा है, आपके पास नई उमंग है, कार्य करने की क्षमता है। इस नगर पंचायत में सर जो पहले था ग्राम पंचायत, क्या वही समस्या है या कुछ चेंज भी हुई पहले? देखिए, अभी तो हमारा मच्छरगांव जो है अभी नगर पंचायत हुआ है और पंचायत जो था, पंचायत में क्या काम हुआ है ये आप गांव को घूमेंगे, गली को घूमेंगे तो आप देख ही लेंगे। और नगर पंचायत का जो विकास होना चाहिए, अब तो पहली बार हमारा नगर पंचायत हुआ है मच्छरगांव, तो उसमें विकास तेज़ी के साथ होना चाहिए। नाली होना चाहिए, पीसीसी होना चाहिए, बच्चों के लिए खेलने कूदने का पार्क भी होना चाहिए, स्कूल में साफ़ सफाई भी होना चाहिए, टीचर को भी समय से आना चाहिए। नगर पंचायत होने से कुछ तो बदलाव होना चाहिए। मतलब कि अलग यहाँ की कुछ चेंजिंग हुआ है सकारात्मक रूप से। सर, बड़े बड़े सर नेता जो हैं चुनाव में आते हैं और जीत जाते हैं और वे अपने वादे पर उतर नहीं पाते हैं। आप पर आपकी जनता कैसे बिलीव करें कि आप जो वादे किए हैं या जो आप वादे कर चुके हैं, जो लोग जिन बातों का लोगों का आप आश्वासन दिए हैं, आप अपनी बातों पर खरा उतरेंगे कैसे? जी देखिए, वादे हमने तो कोई पहले कभी चुनाव तो लड़ा नहीं है कि हमने कोई वादा किया है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा यही है कि जब हम चुनाव लड़ ही रहे हैं, लोगों को हम भरोसा दिला रहे हैं कि अगर जो लोगों को हमारे ऊपर भरोसा होगा कि हमें नाला, पहले भी मैं बोला था कि नाला, रास्ते पे जो ये कचरा पड़ा हुआ है, रोड के किनारे लोग जो हैं खाद रख देते हैं या गंदगी फैला रहे हैं, बदलाव यही तो है, बदलाव यही है। अभी हमने स्कूल की बात किया था, अब नगर पंचायत हो गया है तो बिजली का, अभी देखिए किसी भी पोल पे जो है नगर के तरफ से लाइट का कोई सुविधा नहीं, स्ट्रीट लाइट जो है, ये बदलाव तो करना पड़ेगा। हालांकि सर ये आपका जो है क्षेत्र ग्रामीण से शहर की तरफ जा रहा है। जी, ग्रामीण जी, कोई चेंजिंग नहीं है सर। तब तो इसमें तो आदमी करप्शन पर तो सर आदमी कमांड नहीं तो कर सकता। रात में कोई भी किसी का छीन कर लेकर भाग सकता है, खासकर महिलाओं को लेकर मैं बात करूँ तो। देखिए, महिलाओं को लेकर बात किया जाए तो ऐसा तो कुछ हमारे मच्छरगांव में सुनने का नहीं आता है कि महिलाओं का चैन छीन ले या इस तरह का कुछ है कि हम लोगों को। सर, अब आग लगने के बाद आदमी कुआं थोड़ी खोदेगा। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदेगा, पहले से मतलब कि आदमी को तैयार रहना चाहिए।
हमने भी यही प्रयास किया है। जैसे कि अभी हम हथिया सिंह मंदिर में बैठे हैं। कुछ ही दिन पहले शिवरात्रि का मेला हुआ था, तो हम लोग चंदा वसूल के किए थे, तो पैसा बचा। एक मैं था और एक मेरा दोस्त है रूपक कुमार दुबे, तो हम लोगों के पास 2000 रुपये बचा था। अब देखिए 2000 रुपये में हमने 2 LED बल्ब लगा दिया है। अब लड़ रहे हैं चुनाव, हो सकता है कि चुनाव अगर जो जीतते हैं तो वार्ड नंबर 1 में हर पोल पे हमने LED का सोचा है कि यहाँ पर लगाया जाए, रात में रोशनी रहे, और हो सके तो नगर पंचायत में सीसीटीवी का और कैमरे का इंतजाम हो तो सबसे पहले लगाया जाएगा। तो चलिए सर, आपका सर लास्ट सवाल है सर आपसे ये है कि 9 तारीख को आपकी जनता वोट करने जाएगी, मतदान, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर उनसे जो दारू और पैसा पर बिक जाए? देखिए, मतदान का मतलब है आप मन में रखिए और दान कीजिए। दारू पीकर या किसी से पैसे लेकर या किसी से कोई भी ऐसा चीज़ लेकर आप मतदान कर रहे हैं, वो दान नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ सौदा कर रहे हैं। मैं अपने जनता से यही हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, किसी को आप वोट दीजिए, किसी को भी वोट दीजिए, मतदान का एक गरिमा रखिए और हमारे इस मच्छरगांवा गांव की धरती को दारू और इससे मुक्त करवाइए और बेस्वार्थ आप जाकर अपना मतदान कीजिए और बढ़िया सा एक अभ्यर्थी को, एक प्रत्याशी को आप चुनिए, जो कि आप कभी भी जाएं उसके पास तो ये ना कहें कि हमने आपको वोट दिया है और ये ना कहें कि कभी कि हमने आपसे दारू पानी पिया है। यही मेरा अपील रहेगा और मैं यही कहूँगा कि 9 तारीख को आप लोग जाइए और जाकर बूथ पर वोट दीजिए, अपनी गांव को, अपनी समाज को, अपनी युवाओं को साथ दीजिए और गांव नगर की सुरक्षा के लिए आप एक आवाज़ उठाइए। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने सर अपना कीमती समय दिया। तो इनका तो कहना ये है कि मतदान, अपने मत को मन के अंदर ही दान करें, न कि किसी से बेचे न और न किसी से सौदा करें। इसी बात की उम्मीद इस नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की जनता से हमें है कि आप जब भी चाहें, आप सम्मानित जनतागण, आप एक सम्मानित प्रत्याशी को चुने जिससे आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज, नगर पंचायत